अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हूं मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। समाजवादी पार्टी के समर्थन से भी से ही वो सांसद बने हैं। भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। मेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, जो खुद को अपने आप को प्रियंका गांधी का सिपाही बताते हैं और लगातार अखिलेश यादव पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि सीधा इमरान मसूद ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई 2022 में मुसलमानों ने आपको पूरा वोट दिया, तब भी आप भाजपा को नहीं हरा पाए, तब भी आप भाजपा को नहीं रोक पाए, तो अब आगे कब तक जो है मुसलमान दरी बिछाता रहेगा। हमने आपको बताया था पिछले दिनों किस तरीके से अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव ने साफ कह दिया था कि आखिर इमरान मसूद किस पोजीशन और किस जिम्मेदारी से ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्या उनको पार्टी की तरफ से ऐसा निर्देश दिया। तो अब जो है, अब की बार समाजवादी पार्टी के ही सांसद राजीव राय, जो कि घोसी से आते हैं, उन्होंने तो इमरान मसूद को स्लीपर सेल बता दिया। स्लीपर सेल आरएसएस और भाजपा का। दरअसल पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है सहारनपुर की एक सीट से, सहारनपुर ग्रामीण की सीट से, जहां पर इमरान मसूद आजकल अपने साथ एक नेताजी यानी कि विधायक, और विधायक भी एमएलसी शहनवाज खान को लेकर चल रहे हैं। शहनवाज खान के बारे में जानिए। शहनवाज खान समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने हाथ थाम लिया है कांग्रेस का। ऑफिशियली नहीं, लेकिन इमरान मसूद के साथ तो वो हर वक्त दिखाई देते हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि सहारनपुर की सारी सीटों पर इमरान मसूद अपना दावा ठोक रहे हैं और कांग्रेस का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सहारनपुर देहात की सीट से आशू मलिक जो हैं विधायक बनकर चुन के आते हैं। आशू मलिक अखिलेश यादव के बेहद खास व्यक्ति हैं। खास यानी कि अखिलेश यादव के तमाम जगहों पर अखिलेश यादव के साथ वो नजर आते हैं, रैलियों में, प्रचार में, पार्टी की मीटिंग्स में, और मुलायम सिंह यादव के भी करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब इमरान मसूद की बयानबाजी के बाद अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में असहज की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहानी अब और ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूं कहें तो सत्ताधारी जो पार्टी है वो लगातार मुसलमानों पर हमले कर रही है, या यूं कहें तो कार्रवाई मुसलमान झेल रहे हैं और आप जो है उस पर चुप हैं। इमरान मसूद का आरोप ये भी है कि आप लगातार आपको बोलने वाला मुसलमान पसंद नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता रहे। तो और यहां तक कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी इमरान मसूद जो है समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि आप ही वो थे जब 2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को पार्टी में अपने साथ ले लिया था। और तो और इमरान मसूद यहां तक सीधा अब तक जहां वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे, उन्होंने इशारों में मुलायम सिंह यादव पर भी तंज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट में कहा था कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो इस पूरी चर्चा के बीच एक बार आपको वो बात सुनाते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने इमरान मसूद को लेकर क्या कहा, और फिर आपको बताएंगे कि इमरान मसूद किस तरीके से एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर सभी तोप और गोले जो हैं दाग रहे हैं। सुनिए क्या कुछ राजीव राय ने कहा। बोलना इंडिया गठबंधन और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कमजोर करना है, ठीक है। मेरा उनका बी टीम और का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा को हराया। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में। ये निर्णय कांग्रेस के शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बार बार राजीव राय और इमरान मसूद को अपने इसमें न तो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता है, न कांग्रेस का पदाधिकारी है, न कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है।
उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो बार बार ये भाषा वो क्यों बोल रहे हैं जिससे भाजपा को फायदा हो, जो भाजपा चाहती है वही हो। भाजपा ये तो यही चाहेगी ना लोकसभा चुनाव में हारने के बाद कि कैसे भी गठबंधन टूट जाए, हम विधानसभा चुनाव जीत जाएं। और लोगों को इंतजार है कि कब वो दिन आए जब फिर इसी गठबंधन को वोट देकर भाजपा को हराएं। तो कोई ऐसी भाषा बोलना जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है। या तो कांग्रेस हाईकमान प्रेस रिलीज जारी करे कि उत्तर प्रदेश के यही प्रभारी है, यही जो फैसला लेंगे, नहीं लें तो कम से कम खामोश रहें, अपने नेताओं को बात करने दें। कहा था कि हमारी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ कहा था। अब आपके लिए कुछ नहीं कहा हो तो आप उनके प्रवक्ता बन जाइए। और मीडिया में है, बहुत कुछ कहा था उन्होंने। जिस शब्दों का प्रयोग किया था नहीं करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो सांसद बने हैं। ये सब बयान नहीं देना चाहिए जब सारी ताकतें इस इंतजार में है कि कैसे ये गठबंधन टूटे और उनका उत्तर प्रदेश में सफलता मिले। और हम लोग इस प्रयास में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रयास में हैं कि गठबंधन एक रहे और हम लोग एक मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। कह रहे हैं कि मैं पार्टी के विस्तार की बात कर रहा हूं। पार्टी तो लॉयल टू द किंगडम देन किंग हिमसेल्फ, ये बात अपने पार्टी के फोरम में जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को समझाएं। राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर कोई आधिकारिक बयान जारी करे या हमारे नेताओं से बात करें, ये मीडिया में बोलने की बात होती है। ये सब बातें मीडिया में विस्तार होगा कि मेरे अंदर कोई विचार होगा तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा। अगर उससे सहमत होंगे तो आगे किसी से बात करेंगे, या तो कांग्रेस उनको अधिकृत की हो। बार बार इस तरह का बयान देना इंडिया गठबंधन को कमजोर कर सकता है। मैं फिर उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप सही में ईमानदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो इस तरह की मीडिया में बयानबाजी बंद करिए। महाकुंभ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 80 से ज्यादा मौतें 87 है जो प्रूफ सबूत जिसके मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे जिसके सबूत नहीं मिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं भारतीय मीडिया से कि इस पर भी चर्चा जरूर कराएं कि योगी सरकार ने ऐसा महापाप क्यों किया। राहुल जी अब जहां राजीव राय ने इमरान मसूद को स्लीपर सेल बताया, तो उसके बाद अब इमरान मसूद कहां चुप रहने वाले थे। इमरान मसूद तो बोल ही लगातार रहे हैं। तो इमरान मसूद को एक मौका और मिल गया। अब इमरान मसूद ने राजीव राय को भी कटघरे में खड़ा कर लिया और तमाम सवाल डाले। अब सुनिए कि क्या क्या आरोप जो हैं, लगातार नए आरोप इमरान मसूद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं। जो भी बात मैंने की, मुझे नहीं समझ में आता कि क्या इससे क्या दिक्कत है। मैंने कांग्रेस के उत्थान की बात की। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। मैंने पार्टी के उत्थान की बात की। उससे इतनी परेशानी क्या है? और भाजपा के स्लीपर सेल कौन है, ये तो फैसला लोग खुद बता देंगे कौन हो सकता है भाजपा का। हमारे लिए तो भाजपा का कभी रास्ता खुल नहीं सकता। भाजपा का रास्ता आपके लिए तो खुल भी सकता है। वक्फ का मामला अभी सब ताजा मामला, सबसे बड़ा मामला वक्फ का है। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, उसमें आपका स्टैंड कैसा रहा ये आप खुद बता सकते हो। पूरे देश ने देखा कि वक्फ के ऊपर किस तरह का भाषण आपका था, कौन ठिठोली कर रहा था। एक भी अमेंडमेंट आपकी तरफ से नहीं किया। मुसलमान के तमाम तर इश्यूज के ऊपर आपकी खामोशी। बहराइच के ऊपर सीधा हमला किया जा रहा है। सालार मसूद गाजी की पूरे मान्यता है, उनकी दरगाह को सीधा टारगेट किया जा रहा है। आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। नेजा मेला संभल में रोका गया, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। हम सिर्फ ये बात करना है कि अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। मैंने इतना ही तो कहा, अब्दुल सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए। बोलता हूं मुसलमान आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको ऐसा मुसलमान चाहिए जो खामोश रह करके आपकी चाकरी करे। तो ये आप जो सीधा हमला कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूं। अब व्यक्तिगत आरोप के ऊपर मुझे क्यों डर लगेगा भाजपा से, या मैं क्यों भाजपा का स्लीपर सेल बनूंगा? मैं अगर अपने लोगों की आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, अगर मस्जिद शहीद होती है वहां जाकर के खड़ा होता हूं या अपने लोगों की बात करता हूं, तो आपको परेशानी क्यों होती है? आप तो बोलते नहीं, क्योंकि जितने बोलने वाले मुसलमान थे सब आपने खत्म कर दिए। आजम खान की बर्बादी की दास्तान किसी से छुपी नहीं है। जाहिद बेग अभी जेल काट करके कितने 1 साल के बाद आए। इरफान सोलंकी जेल के अंदर है। नाहिद को किस तरह से आपने परेशान हुआ, 9 महीने जेल में रह कर गया। तो परेशानी तो हमारे हिस्से में आती है, आपके हिस्से में तो परेशानी आती नहीं। तो बीजेपी का एजेंट कौन है? परेशानी झेलने वाला होगा कि मजे लेने वाला होगा? तो हमारे ऊपर तो आप आरोप लगा देंगे आराम से। अपने आप जरा सा देख लीजिए,
2009 में कल्याण सिंह और साक्षी महाराज को किसने ज्वाइन कराया था? पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी के दोबारा आने की कामना किसने की थी? आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हो। आप जरा देख तो लीजिए कि जहां 2022 के चुनाव में आपको तो एक तरफा मुसलमान ने वोट डाला था, आपने मुसलमानों के टिकट काट दिए इसलिए कि भाजपा ना जीत जाए, और बाई इलेक्शन के अंदर आप टिकट देंगे, और बाई इलेक्शन में टिकट देंगे, पिटेंगे ये लोग, हारेंगे भी। कादिर राणा की बर्बादी सामने है, ये पिटेंगे भी, हारेंगे भी और मुकदमे भी झेलेंगे। आप पर तो नहीं फर्क पड़ रहा, फर्क तो अब्दुल पर पड़ रहा है, फर्क हम पर पड़ रहा है। बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है। आपको खामोश लोग चाहिए जो आपकी चाकरी करने का काम करें। इसलिए ये सब चीजें, और मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। मैं तो मतलब खुद हैरान हूं कि इस तरह की बात आप किस तरह से कर सकते हो। ये सारे सवाल लोगों के सामने, लोगों के जहन में है। 2013 के दंगे भी लोग भूलते कुछ नहीं है, सब याद है। क्यों दंगे के सारे मुलजिम बरी हो गए? पुलिस ने क्यों लिखा पढ़ी मजबूत नहीं की? क्यों अखलाक खान के कातिल बरी हो गए? ये सारी चीजें, इनके सवालों के जवाब अगर मांग लिए तो आपको परेशानी पैदा हो गई। क्या नहीं, मतलब सीधा के भाजपा के स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या चीजें? मैं तो बता तो दिया ना कि बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। आपको मुसलमान को सिर्फ दरी बिछवानी है, मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा। हमारे मसलों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर हमारा वोट चाहिए तो बोलना भी पड़ेगा। ये खामोशी से काम नहीं चलेगा। गठबंधन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी के सिपाही की तरह काम। फिलहाल बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पछाड़ दिया, क्या वो टूटने की कगार पर है? क्योंकि बयानबाजी से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ अग्रेसिव मोड में इमरान मसूद लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, सांसद, विधायक डिफेंसिव मोड में पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप पार्टी के प्रवक्ता हैं या पार्टी ने आपको ऑथराइज किया है? लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच बड़ी बात यह है कि पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा, ना ही प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, ना ही राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की बन रही है कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को कुछ बोल नहीं रही है, इमरान मसूद लगातार बोले जा रहे हैं, और यहां पर सवाल जवाब हो रहा है समाजवादी पार्टी से। बड़ा सवाल यह है कि 27 की तैयारी में समाजवादी पार्टी लगी है। इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं कि 80 और 17 का फॉर्मूला जो है अब नहीं चलेगा। ऐसे में एक बात और है कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने साफ कहा है कि पंचायत के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में और उसमें किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में कि क्या 27 तक ये गठबंधन टिकेगा, और क्या 27 तक अगर टिकेगा तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगा? ये तमाम बातें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया।